तो अब हम अपने हृदय की बात करने वाले हैं इस डायग्राम के माध्यम से। हमने बचपन से हार्ट को किस शेप में देखा है? अक्सर हमने इसी शेप में अपने हार्ट को देखा है, तो हम इसी शेप को लेकर के अपने हार्ट के बारे में समझने वाले हैं। जबकि असलियत में हमारा जो हार्ट है उसका आकार अलग होता है। इस प्रकार इस आकार में और रियल आकार में एक भी मेल जोल नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, बस हम समझने के लिए इस डायग्राम का यूज कर रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा हार्ट जो है वो आकार किस आकार का होता है, तो हमने बचपन से इस आकार का हार्ट पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा ये जो हार्ट है वो इस आकार का होता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 कमरे होते हैं जिसे हम पोस्ट कहते हैं या फिर चैम्बर्स कहते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 2 चैम्बर्स को, ऊपर के 2 चैम्बर्स को यानी पोस्टों को हम आलिंद कहते हैं यानी एट्रियम कहते हैं। नीचे के जो 2 पोस्ट हैं उन्हें हम निलय कहते हैं यानी वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 भागों में हमारा हार्ट बटा हुआ है। ऊपर के 2 भाग आलिंद कहलाते हैं यानी एट्रियम कहलाते हैं। नीचे के 2 भाग निलय कहलाते हैं यानी वेंट्रिकल कहलाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हार्ट का हिस्सा है हमारा, इस साइड को हम कहेंगे राइट साइड। राइट साइड कहेंगे, क्यों कहेंगे? जबकि ये तो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अभी हम सामने से देख रहे हैं। तो सामने से जब इसको देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट जो है वो इस साइड आ रहा है और जो हमारा राइट है वो इस साइड आ रहा है। लेकिन जब हम इसे इसके नजरिए से देखेंगे, हार्ट के नजरिए से, तो हमारा इस साइड क्या आएगा? राइट आएगा। इसलिए हमने इस साइड को राइट साइड कहा है यानी दाई तरफ कहा है, और इस साइड को हमने लेफ्ट साइड कहा यानी बाईं तरफ कहा है। ठीक है, तो हमारा जो आलिंद है जो राइट साइड आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम। जो निलय है जो राइट साइड आ रहा है उसे हम कहेंगे दायां निलय। ठीक है, जो लेफ्ट साइड आलिंद है उसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद, और जो लेफ्ट साइड निलय है उसे हम कहेंगे बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो साइड के हिसाब से हम इनको नाम दे देंगे। राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी चीज आपको आई समझ में। इसके बाद 4 भागों में ये बटा है। इसके बाद ये वाले भाग में यहाँ पास 3 आपको सर्कल दिख रहे होंगे जिन्हें हम कहते हैं कपाट। हमारे हृदय में कुछ कपाट होते हैं, तो यहाँ पास हमारे पास 3 कपाट दिख रहे हैं जो कि त्रिपर्दी कपाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपर्दी कपाट। ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो त्रिपर्दी कपाट। ये कपाट का काम क्या होता है कि ये हमारे रक्त को दिशा प्रदान करते हैं। जब हमारा रक्त बह रहा होता है तो ये कपाट जो होते हैं उनको अपने अंदर से उतारते हैं ताकि रक्त इधर उधर चला जाए, सीधी दिशा में जाए। ठीक है, तो ये 3 कपाट भी हमारे रक्त जो यहाँ से आ रहा है उसको दिशा प्रदान करेंगे। इसके बाद ये आपको जो दिख रहा होगा ये अर्धचंद्राकार कपाट है। ये वाला कपाट हमारा महाधमनी कपाट है, और ये जो 2 कपाट है वो है द्विपर्दी कपाट। ठीक है, इस तरह से हमारे हार्ट में 4 प्रकार के कपाट भी होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास शुरुआत करते हैं हम कि कौन सा ब्लड कहाँ आता है। हमारे हृदय में 2 तरह के रक्त बहते हैं। कौन कौन से? एक तो है शुद्ध रक्त जिसे हम ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और एक है अशुद्ध रक्त जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहते हैं। और ये 2 तरह के रक्त हमारे हृदय में फ्लो होते हैं। सबसे पहले ये हमारे 2 भाग हैं हृदय के, अग्र सिरा निम्न सिरा। अग्र महासिरा निम्न महासिरा। अग्र महासिरा और निम्न महासिरा का क्या काम होता है कि ये एक प्रकार के सिरा हैं, सिराएं हैं यानी वेन्स है हमारे बॉडी की। ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर के निचले भाग से जो भी रक्त बह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे हृदय के अंदर भेजती है। कौन सी? निम्न महासिरा। और ये जो अग्र महासिरा है ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में भेजती है। ठीक है, बस इन दोनों में अंतर ये है, ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय में भेजती है। लेकिन ये जो अग्र वाली महासिरा है ये हमारे अपर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हार्ट में भेजती है, और ये जो निम्न महासिरा है ये हमारी लोअर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हार्ट में भेजती है। ठीक है, तो इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त हमारे दाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त हमारा आता है।
फिर इसके बाद दाएं आलिंद से इन त्रिपर्दी कपाट से होते हुए हमारा जो ये अशुद्ध रक्त है ये जाता है नीलय में, दाएं नीलय में जाता है। ठीक है, दाएं नीलय में जाने के बाद ये जो हमारा दिख रहा है कपाट, क्या है ये अर्धचंद्राकार कपाट। ये क्या काम करता है, इससे होते हुए जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो हमारे एक धमनी होती है हमारे बॉडी में, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करती है, ये एक अपवाद है, हमारे शरीर में उपस्थित सारी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव करती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे बॉडी में फ्लो कराती है। ठीक है, ये धमनी क्या कराएगी, यहाँ से अशुद्ध रक्त जो आया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए हमारे फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, अब फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, फेफड़ों में जाने के बाद हमारे रक्त की अदला बदली होती है। हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो गया है फेफड़ों में वो बाहर आ जाता है हमारे श्वास के द्वारा, और उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है जो हमने लिया है। हमने ऑक्सीजन लिया, हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बैठा हुआ था, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। जब यहाँ पास ऑक्सीजन मिल जाता है हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के द्वारा निकल जाता है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो फुफ्फुसी शिरा, मतलब कि एक हमारी पल्मोनरी वीन होती है, ये भी एक तरह की एक्सेप्शन है। सारी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का बहाव करती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी शिरा है फुफ्फुसी शिरा जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव करती है। तो ये फुफ्फुसी शिरा से ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हुए हमारे बाएं आलिंद में जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंचा। बाएं आलिंद में पहुंचने के बाद ये द्विपर्दी कपाट से होते हुए नीलय में जाता है, दाएं नीलय में जाता है। दाएं नीलय से इस महाधमनी कपाट से होते हुए, महाधमनी ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इससे होते हुए ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे रक्त का बहाव होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के रक्त होते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त। सबसे पहले अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारे दाएं आलिंद में आता है, वहां से होते हुए त्रिपर्दी कपाट से होते हुए दाएं नीलय में जाता है। फिर दाएं नीलय से होते हुए अर्धचंद्राकार कपाट में जाता है, वहां से होते हुए फुफ्फुसी धमनी जो कि एकमात्र ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का बहाव करती है, वहां से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जब गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त से निकाल लिया जाता है, ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये फुफ्फुसी महाशिरा जो एकमात्र ऐसी महाशिरा है, जो एकमात्र ऐसी शिरा है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव करती है, उससे होते हुए बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद से होते हुए द्विपर्दी कपाट में जाता है, वहां से होते हुए बाएं नीलय में जाता है। बाएं नीलय से होते हुए महाधमनी कपाट में जाता है, फिर महाधमनी में जाता है। महाधमनी से होते हुए जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, वहां से होते हमारे पूरे शरीर में मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हृदय जो है वो कार्य करता है और पूरी फंक्शनिंग इसी तरह से होती है। तो ये था हमारे हृदय का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।